वंदे मातरम। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाएं खास में स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान आया है। राज्यसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव में भी महाविकास आघाड़ी को गहरा झटका लगा है। उधर एकनाथ शिंदे और उनके साथियों की बगावत ने शिवसेना के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सवाल यही तय रहा है कि क्या उद्धव ठाकरे अपनी सरकार को बचा पाएंगे। बैठकों का दौर चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने हिंदुत्व के सवाल पर शिवसेना को घेरा है। आखिर सत्ता की चाबी कहां है। महाराष्ट्र की सियासत के इस उथल पुथल के बीच में आगे के संकेत किस तरह के दिखाई दे रहे हैं। तो राज्यसभा के बाद विधान परिषद के चुनाव में महाविकास आघाड़ी को गहरा झटका लगा है और उधर एकनाथ शिंदे और बाकी नेता 26 विधायक बताए जा रहे हैं जो कि उनके साथ में सूरत में इस समय मौजूद है। महाराष्ट्र की सियासत में इस समय भूचाल मचा हुआ है पूरी तरीके से। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र में मुंबई में जो बीजेपी का मुख्यालय है वहां की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। उद्धव ठाकरे और पवार के बीच में बैठकों का दौर जारी है। हालांकि इन सब को लेकर एनसीपी ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। एनसीपी का शरद पवार का साफ तौर पर कहना है कि ये शिवसेना का आंतरिक मामला है, ये इसमें कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन 26 विधायक बताए जा रहे हैं जो कि इस समय एकनाथ शिंदे के साथ में हैं और सूरत में इस समय मौजूद हैं। महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से भूचाल मचा हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। 3 पार्टियों की सरकार, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। लेकिन 26 विधायक इस समय एकनाथ शिंदे के साथ में सूरत में मौजूद हैं, बताया यह जा रहा है, और किसी से उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि शिवसेना के कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि उनकी बात उन विधायकों से हो रही है, उनकी बात एकनाथ शिंदे से हुई है। लेकिन क्या बात हुई है, अभी तक क्या कुछ हुआ है, ये सामने नहीं आ पाया है। इतना तय हो चुका है कि पूरी तरीके से महाराष्ट्र की सियासत में बवाल मचा हुआ है। हिंदुत्व से शिवसेना फटकी हुई है, इस तरह के आरोप भी लगते जा रहे हैं। हालांकि एकनाथ शिंदे का कहना है कि वो राजनीति के लिए पार्टी को धोखा नहीं देंगे। बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व आज भी उनको याद है। शिवसेना से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे। हालांकि खबरें तो ये भी है कि ये सब कुछ काफी दिनों से चल रहा था, अब से नहीं बल्कि काफी दिनों से ये सब कुछ चल रहा था। महाराष्ट्र में जो अब नजर आ रहा है, धीरे धीरे उभर कर सामने आया है। आज का रही ये विवाद काफी पुराना है। एकनाथ शिंदे नाराज तीनों पार्टियों से बताए जा रहे हैं, शिवसेना से भी, एनसीपी से भी और कांग्रेस से भी। तीनों ही पार्टियों से नाराजगी उनकी बताई जा रही है। बागी वो पहले ही हो चुके थे, कई बार बगावत भी कर चुके थे, लेकिन अब जब बगावत खुलकर सामने आ चुकी है तब पता चल रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत में क्या चल रहा है। और इस समय हमारे साथ इसमें चर्चा करने के लिए रीता सिंह, बीजेपी प्रवक्ता, जुड़ी हुई है। रीता जी, बहुत स्वागत है आपका। रत्नाकर सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रत्नाकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेखर कपूर, वरिष्ठ पत्रकार हैं। शेखर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा रत्नाकर जी आपसे ही होगा, क्योंकि गठबंधन में मौजूद कांग्रेस से 3 पार्टियों का गठबंधन महाराष्ट्र में है इस समय। महाराष्ट्र की सियासत में चल क्या रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से भूचाल एकनाथ शिंदे के लिए, उनके लिए बताया यह जा रहा है कि वो तीनों ही पार्टियों से नाराज बताए जा रहे थे। काफी दिनों से ये सब कुछ चल रहा था, आपका तर्क? महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी को कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की संख्या जो है 169 है और पूर्ण बहुमत की सरकार के लिए 145 का आंकड़ा चाहिए। तो महाविकास आघाड़ी की सरकार को अगर 11-12 विधायक अगर चले भी गए हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सरकार बिल्कुल सुरक्षित है। हाँ, रही बात यह है कि नाराजगी की, जो एकनाथ शिंदे नाराज होकर चले गए हैं, वो शिवसेना का आंतरिक मामला है और आंतरिक मामला में मैं उसके वक्तव्य के उनके ऊपर जाना नहीं चाहूंगा। वो निश्चित रूप से कुछ नाराजगी है और जैसा सुनने में आ रहा है कि वो उनके वरिष्ठ नेता वहां पे मान मनोवल का कार्यक्रम चालू है, तो बहुत जल्दी ही ये सारी जो है चीजें प्रॉपर हो जाएंगी। कोई कहीं पे कोई बगावत देखने को मिलेगा नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा
कि देखिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इन सब चीजों के पीछे इनका हाथ रहता है। भारतीय जनता पार्टी डे वन से, जब से महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, तभी से यह सरकार गिराने की कोशिश में लगी हुई है। आपको वो भी घटना याद होगा कि जब इन्होंने एनसीपी के कई विधायकों को तोड़कर अजित पवार के साथ राज्यपाल के यहाँ पे सुबह सुबह शपथ लेने का काम किया था। तो ये एन केन प्रकारेण जो है सत्ता हासिल करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और ये सत्ता लोलुप सरकार है। ये इनको बिना सत्ता के महाराष्ट्र रह में नहीं समय जो पाएगी। चल रहा है, महाराष्ट्र में समय जो चल रहा है, क्या उसके जिम्मेदार बीजेपी है रत्नाकर जी? जी बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र में ये महाविकास आघाड़ी सरकार को अस्थिर करने के इनके तमाम प्रयास किए इन्होंने। मैं आज बता दूं, जिस तरह से केंद्र में इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग सबसे ज्यादा अगर कहीं हुआ है तो महाराष्ट्र में हुआ है। मुख्यमंत्री के परिवार पे ईडी की जांच कराती है, उप मुख्यमंत्री के यहाँ ईडी की जांच कराती है, संजय राउत के यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का केस होता है। तो ये सारा जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग यहाँ पे ही क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे होता है? जरा देख लीजिए, आए दिन किसी न किसी विधायक के यहाँ, किसी न किसी मंत्री के यहाँ ईडी की जांच आती है। रत्नाकर जी, आपको लगता है कि बीजेपी को इसकी जरूरत थी? बीजेपी के सभी पांचों उम्मीदवार हाल ही में जीते हैं। देखिए ये कहीं ना कहीं ये तोड़ना चाहते हैं। ये क्या है, ये खरीद फरोख्त की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार और जनता के जनादेश को अपमान इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, इन्होंने कर्नाटक में किया। तो कहीं ना कहीं नोट तंत्र को बढ़ावा यही दे रहे हैं ना भारतीय जनता पार्टी। ऑपरेशन कमल नाम का जो इनका चलता है ऑपरेशन, जहां पे गैर बीजेपी शासित राज्य है, वहां पे ऑपरेशन कमल चलता है और वो चाहते हैं कि किसी न किसी प्रकार वहां पे सत्ता हासिल किया जाए। और तमाम ऐसे उदाहरण हैं जहां पे देखने को मिला है पहले कि इन्होंने बहुत बार प्रयास किया है। महाविकास आघाड़ी को बदनाम करने की कितनी कोशिश की गई है। सुशांत राजपूत के केस में, आर्यन खान वाले राजपूत में कितनी महाविकास आघाड़ी सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई है। लेकिन एक चीज समझ जाइए, ये जितना हमको परेशान करेंगे उतना हम एकजुटता और मजबूती के साथ खड़े होंगे। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है। ठीक है रीता जी, मेरा सवाल आपसे होगा, महाराष्ट्र की सियासत में पूरी तरीके से समय भूचाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत में रीता जी भूचाल है और बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप है। इस प्रकार कांग्रेस के नेता ने अभी कहा सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। यही बात मैं भी कहती हूँ, सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं। महाराष्ट्र की सरकार में महाराष्ट्र की जनता से लेके बच्चा बच्चा जानता है किस प्रकार इनकी सरकार बनी। भारतीय जनता पार्टी के पीठ पे खंजर घोप के इन्होंने सरकार बनाई और झूठे झूठे जनताओं से वादे करते हैं। आज बारिश का समय है, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। राज्यसभा हमने 3 का 3 जीता, विधानसभा 5 का 5 जीता। हमारी सरकार नहीं होने के नाते भी हम जीत रहे हैं, परंतु बारिश का सीजन आ चुका है। अभी इनको ये नहीं दिख रहा है कि जनता के लिए क्या सुख और सुविधाएं लानी चाहिए। ये तो अपने नेताओं को भी बटोरने के चक्कर में है। जब इनका परिवार ही इनके साथ नहीं है और ये कहते भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं, हमेशा इनको एक ही मुद्दा तो दिखता है, भारतीय जनता पार्टी। हमारे देवेंद्र फडणवीस जी इतने नेतृत्व नेता हैं, इतने कर्मठ नेता हैं कि वो उनके पीठ पे और हम सभी लोगों के पीठ पे पार्टी के प्रवक्ता। ठीक है रीता जी सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है रीता जी, सवाल का जवाब दीजिए। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर अब बीजेपी का स्टैंड क्या होगा? मैं आपको बताती हूँ कि आज से आप 2 महीने की गिनती कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराएगा और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मतलब ऑपरेशन लोटस सफल, मतलब ऑपरेशन लोटस सफल रीता जी। जी और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। मतलब मैंने आपसे सवाल अभी सही पूछा था रीता जी, मैंने आपसे सही सवाल पूछा था कि आप पर आरोप नहीं लग रहा है, आप लोग सफल करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? हम सफल करने की कोशिश नहीं, हम किसी में आते नहीं है, परंतु हम अपना कार्य कर रहे हैं। जनता देख रही है और हम मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी बन रहे हैं। ये अपने घर के लोगों को नहीं समेट सकते हैं तो ये जनता को क्या समेट पाएंगे। जनता के आंखों में धूल झोंक के ये अपने नेताओं को कहीं गुजरात से पकड़ रहे हैं तो किसी को फोन कॉल कर रहे हैं, 10 मिनट बात कर, जब उनका नेता विधायक ही दूर। रीता जी अपने सवालों में फंस रही है, एक बार फिर से आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अगला सवाल मेरा शेखर कपूर जी आपसे ही होगा। महाराष्ट्र में समय जो सियासी संकट चल रहा है,
महाविकास आघाड़ी का सीधे सीधे आरोप है कि पूरी तरीके से इसको बीजेपी करा रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ देखें तो आरोप लोटस ऑपरेशन का लग रहा है, लेकिन बीजेपी उसको नकार रही है। एक तरफ मुंबई में बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कैसे सबको देख रहे हैं शेखर कपूर जी? शेखर कपूर जी आवाज सुन पा रहे हैं? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सवाल मेरा रत्नाकर जी आपसे ही होगा, क्योंकि रीता जी बोल रही है कि सिर्फ 2 महीने का इंतजार करना है, 2 महीने के अंदर अंदर ये पूरा नाटक खत्म हो जाएगा, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी की सरकार होगी। बीजेपी पूरी तरीके से सपने संजोए हुए है। रत्नाकर जी जी आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी काजल जी, देखिए अगर पिछले 2.5 साल का जो कार्यकाल उठाकर देखा जाए, उसमें आए दिन इनके कोई न कोई मंत्री और कोई न कोई मतलब जो केंद्रीय मंत्री तक यहाँ तक बोलते हैं कि बस अगले महीने सरकार गिरने वाली है, अगले महीने सरकार गिरने वाली है, अगले महीने सरकार, वही बात दोहरा रही है। ये रीता जी भी वही बात दोहरा रही है। लेकिन देखिए 2.5 साल का कार्यकाल हम लोगों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है और अगला 2.5 साल भी कार्यकाल पूरा करेंगे। रही बात ये कह रही है लोकतंत्र की हत्या किया हमने, पीठ में छुरा भोंका हमने। अरे भाई, हम आप 106 सीट जीती, आप नहीं सरकार बना पाई, आपके साथ कोई नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि आप जो है एक डिमांड लेके बैठ गए थे आप कि जो है हमको मुख्यमंत्री बनना है, हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो कहीं ना कहीं आप देवेंद्र फडणवीस जी की जिद की वजह से आप शिवसेना के साथ आपका गठबंधन पूरी तरह टूट गया। आपको लोग जनता के हित की नहीं पड़ी थी, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, जिसकी वजह से दोनों का गठबंधन टूट गया। और कहीं ना कहीं हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए इस सरकार को बनाए हैं। हम लोगों ने ऐसा तो नहीं किया है कि मतलब आगे खुद ही जो बर्जिया बिना लोकतांत्रिक प्रक्रिया, बिना संवैधानिक चीजों का पालन किए हुए सरकार बना ली। आप ऐसे आरोप लगा रही है। ये सरकार कोई भी बनती है, किसी भी राज्य में बनती है, तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन करके तब जाके वो बनती है। तो हम तीनों दल मिलके आपस में जो है एक मेजॉरिटी में रत्नाकर जी एक सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है सरकार बनाए हम। ठीक है रत्नाकर जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप बार बार बोल रहे हैं कि जो भी समय महाराष्ट्र में चल रहा है उसके पीछे बीजेपी है, पूरी तरीके से इसको बीजेपी करवा रही है। तो इसका मतलब तो साफ है कि जो विधायक 26 विधायक वहां पर सूरत में मौजूद हैं, आप लोग उनको संभाल नहीं पा रहे हैं, तभी तो वहां पर पहुंचे हैं। या फिर आप लोग कहें कि वो बीजेपी के संपर्क में, तो आरोप तो सीधे सीधे सवाल तो आप पर है कि आप लोग संभाल नहीं पा रहे हैं उनको। नहीं काजल जी, देखिए ये जो शिवसेना पार्टी है ये अलग पार्टी है और एक अलग एंटिटी है। ठीक है, अरे सुन तो लीजिए, हेलो काजल जी, जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। प्रश्न मेरे से है कि ये रीता जी से? आपसे रत्नाकर जी, प्रश्न आपसे। तो जरा रीता जी शांत रहिए, जरा मेरी बात पूरी हो जाने दीजिएगा, आप जवाब दीजिए। ठीक है, बोलिए, बात पूरी। देखिए क्या है काजल जी, ये जो शिवसेना पार्टी है वो एक अलग पार्टी है और अलग एंटिटी है। हम लोगों ने महाराष्ट्र में सरकार बनाया है, वो जनता के हित के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने सरकार बनाया है। और बीजेपी को हम सत्ता से दूर रखना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने पिछले 5 साल में जनता के लिए कुछ नहीं किया था। तो हम लोग एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक गठबंधन की सरकार बनाया, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर शिवसेना का कोई विधायक नाराज होता है, अगर जाके दूसरी जगह बैठ जाता है, अब वहां पे 11 विधायक हैं कि 26 विधायक हैं कि 29 विधायक है, ये अभी र्यूमर की बात है, कोई काउंटिंग नहीं है। जहां तक क्रॉस वोटिंग की बात है, वहां पे 11 विधायक ही क्रॉस वोटिंग किए हैं। ठीक है, तो अभी सुन लीजिए, तो अभी ये शिवसेना का मैटर है, उस मैटर में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता। हमारा घर दुरुस्त है, हमारे 44 ठीक है। शेखर कपूर जी आवाज सुन पा रहे हैं आप? इंटैक्ट है पूरी तरह से। और शेखर कपूर जी महाराष्ट्र के, ठीक है रत्नाकर जी ठीक है। शेखर कपूर जी, जो महाराष्ट्र की सियासत में समय चल रहा है, महाविकास आघाड़ी में जो चल रहा है, बीजेपी दफ्तर की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है और ऑपरेशन लोटस का भी आरोप लग रहा है, कैसे देख रहे हैं इस सबको आप? राजनीति के अंदर भाग्य से जो है बिल्ली का जो है छीका टूटा। पिछले कई दिनों से भाजपा भी इस बात की प्रयास में थी, या इस बात की कोशिश में थी, या इस बात का इंतजार कर रही थी कि कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो 3 पार्टियों का गठबंधन है, उनमें कहीं ना कहीं से दरार पड़े, उनके अंदर कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी शको शुभ उनके अंदर पैदा हो, संदेह पैदा हो, और
उसके अंदर जो है राजनीति के अंदर परिवर्तन हो। तो ये एक निश्चित बात है कि जब किन्हीं 3 पार्टियों का या 4 पार्टियों का या कई पार्टियों का गठबंधन होता है, तो इस प्रकार का माहौल जो है बिल्कुल निश्चित रूप से पैदा होता है। आप किसी भी देश की राजनीति के अंदर देख लीजिए, जब उसके अंदर कुछ गठबंधन शामिल होते हैं, कुछ पार्टियां शामिल होती हैं, तो कहीं ना कहीं से जो है राजनीति के अंदर कुछ समय के बाद में वहां पर जो है परिवर्तन आते हैं, उनके अंदर विद्रोह पैदा होते हैं, उनमें अशांति पैदा होती है। तो ये कोई महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर ये नई बात नहीं है। एक बात। दूसरी बात आपको मैं ये कहूंगा महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर, महाराष्ट्र के अंदर जब विधानसभा के चुनाव हुए थे, तो कहीं ना कहीं से पूरे देश को ये मालूम था कि जो है क्या नाम है, शिवसेना का और भाजपा का गठबंधन है। लेकिन जब सरकार बनने का समय आया, दोनों पार्टियों को पूरा पर्याप्त बहुमत नहीं था, तो कहीं ना कहीं से शिवसेना जो है, तो शिवसेना का साथ देने के लिए कांग्रेस आई और उसके साथ में शिवसेना के साथ में और भी दूसरी पार्टियां उसके अंदर शामिल हुई। तो कुल मिलाकर जो सत्ता भाजपा के हाथ में आनी थी, वो शिवसेना के हाथ से होते हुए कांग्रेस के पास चली गई और कांग्रेस के साथ में उसके अंदर राष्ट्रवादी कांग्रेस भी पार्टी भी शामिल हो गई। तो कुल मिलाकर महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर अवसरवादिता कहीं ना कहीं से दिखाई पड़ी। उस अवसरवादिता का ही ये परिणाम है कि कुछ समय के बाद में कुछ लोग जो है असंतुष्ट हो जाते हैं। कुछ लोगों को जब जो है आप उसका अगर क्या उसको उस अवसर को अब बीजेपी तलाश रही है? नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं से उसके परिवर्तन होते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति के अंदर जो इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि कहीं ना कहीं से अशांति रही, कहीं ना कहीं से उनके अंदर एक मन में टीस रही होगी। जो विधायक 35 से ज्यादा विधायक इस समय टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो शिवसेना से अलग हो रहे हैं, तो उसके परिवर्तन तो निश्चित रूप से महाराष्ट्र की राजनीति में पड़ने हैं। जी काजल जी। रीता जी, अवसरवादिता महाराष्ट्र में पहले से देखने को मिलती रही है, जैसा कि शेखर जी भी बता रहे हैं, और इस राजनीति में हमेशा से देखी जा रही है। लेकिन अब जो इस समय महाराष्ट्र में हो रहा है, क्या अवसर बीजेपी तलाश रही है? नहीं काजल जी, आपको मैं बताती हूँ, हम 105 थे पहले से, हमने विधानसभा साथ में लड़ा और ये बात हुई थी, जो भी बात हुई थी, जब ये किसी से गठबंधन करने के बाद भी ये मुकर जाते हैं, तो आप सोचिए कि ये 3 लोग और ये 4 लोग या 10 लोग मिलके इन्होंने सरकार बनाई, तो सोचिए इन लोगों में इन्होंने कितने वादे किए होंगे और कितने नकारे होंगे। तो इनका तो काम ही है लोगों को धोखा देना, तो वो धोखा दे रहे होंगे विधायकों को, विधायक परेशान हो गए होंगे, विधायक खुद ही नहीं चाहते हैं। अब आप ही सोचिए, जब उनके घर का ही बच्चा नाराज है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? हमारा विधायक क्यों नहीं, हमारी सरकार नहीं थी, हमारे राज्य महाराष्ट्र में कोई आया, जो भी आया, हमारा एक भी विधायक उठ के वहां गया क्या? या उनसे किसी ने कहा कि हमें मंत्री पद दे दीजिए या हमें विधायक बना दीजिए, हम आपके साथ काम करेंगे? एक राणा, जो नवनीत राणा है, वो पाठ करती है, तो उसमें भी परेशानी है। तो सोचिए इनको कि ये अपने बच्चों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे, अपने विधायकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? इनको भारतीय जनता पार्टी, सोचिए ये 3 लोग बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी पे ब्लेम लगाते हैं। जब खुद नहीं चल पा रहे हैं तो बैसाखी के नाम पे वो भारतीय जनता पार्टी को यूज करते हैं। रीता जी, एकनाथ शिंदे के साथ में 26 विधायक, रीता जी, एकनाथ शिंदे के साथ में 26 विधायक अगर बीजेपी के पास आते हैं तो पार्टी स्वीकार करेगी उनको? ऑब्वियसली वो हम भारतीय जनता पार्टी ने हर किसी को स्वीकार किया है, आज की बात नहीं है, हमेशा आप देख लीजिए, हाँ, खुले हाथों से सभी ने स्वागत किया है, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे देवेंद्र फडणवीस जी हो, ऐसे बहुत सारे नेता कांग्रेस से। और मतलब समझ लिया जाए कि ऑपरेशन लोटस का जो आरोप है वो गलत नहीं है, समझ लिया जाए? नहीं, आपको देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जब इस घर का ही बच्चा वो खुद आ रहा है तो कौन नहीं लेगा? जब देख लीजिए अखिलेश की घर की बहू यहाँ आती है भारतीय जनता पार्टी में, जब वो जानती है महिला यहाँ सुरक्षित है, तो वो हमारे पार्टी में आती है। तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हो, चाहे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने स्वागत किया, उसी प्रकार ये भी आएंगे तो हम स्वागत करेंगे। हमने कभी नहीं कहा कि हम इनको तोड़ रहे हैं या जोड़ रहे हैं, ये खुद ही टूट रहे हैं, खुद ही जुड़ रहे हैं और खुद ही। ठीक है रत्नाकर जी, गठबंधन सरकार की आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ 26 विधायक अगर बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी उनको स्वीकारेगी, इसलिए आप लोगों की रणनीति आगे की क्या होगी? अगर वो जो विधायक नाराज है उनको मनाने की कोशिश करेंगे, पार्टी में वापस लाएंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे से तो नेता का पद छीन लिया है, रणनीति क्या होगी अब गठबंधन सरकार की? देखिए काजल जी, जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है, ये पूरी तरह से
आज भी पूर्ण बहुमत में है और पूरी तरह से सुरक्षित है और कोई उस पे खतरा नहीं है। अगर मैंने पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे का मैटर जो है वो शिवसेना का मैटर है। वो मनाते हैं, वापिस लेते हैं, क्या करते हैं वो उनका गठबंधन में तो मैटर है। आप भी है ना, लेकिन गठबंधन में हाँ, अगर हाँ, जवाब नहीं गठबंधन देंगे में इसका हमारा मतलब ये हमारी नहीं कि सरकार में हम नहीं है। गठबंधन में हैं, लेकिन सुनिए, हम गठबंधन में हैं, लेकिन हम आश्वस्त हैं इस चीज को लेके कि हमारा जो अंकगणित जो आंकड़ा है 169 का, उस आंकड़े में अगर ये 11-12 लोग अगर नहीं भी रहेंगे तो भी हमारी सरकार सुरक्षित रहेगी। अब ये शिवसेना को निर्णय करना है कि उनको लेना है, मनाना है, रखना है, दूसरे को क्या करना है, वो शिवसेना का निर्णय है, उसमें हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन जहां तक महाविकास आघाड़ी सरकार का स्टेबिलिटी की बात है, वहां पे पूरी तरह से यह पूर्ण बहुमत की सरकार अभी भी है और 10-11 विधायक के टूटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 145 का आंकड़ा पूर्ण बहुमत के लिए चाहिए, वो अभी भी नहीं हमारे पास है। रत्नाकर जी, कोई ना जी। कोई तो वही जवाब आगे देना मुद्दे पड़ेगा, की क्योंकि लाइन अभी क्या अभी थी 26 अपने? विधायक, देखिए अभी 26 विधायक है। हो सकता है 26 से ये संख्या 26 से और आगे बढ़ जाए, हो सकता है सरकार गिरने की नौबत आ जाए, क्योंकि संकट अभी गहरा गया है। तो फिर सरकार में तो आप भी हैं, अगर सरकार गिरती है तो आप भी उसी में शामिल हैं। देखिए काजल जी, एक चीज तो मैं आपको अभी बता दूं कि जिस प्रकार अभी एकनाथ शिंदे जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद अभी कुछ देर पहले जो उनका फोन ऑन हुआ और ट्वीट आया कि मैं शिवसेना और बाला साहब के साथ सत्ता के लिए कभी धोखा नहीं कर सकता, तो ये सब चीजें क्या इंडिकेट करती हैं? यही इंडिकेट करती है ना, कुछ नाराजगियां हैं जो तू बैठ के ये दूर कर लेंगे। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं, ठीक इसमें है कुछ नहीं शेखर जी, होने वाला है। महाराष्ट्र ये की सरकार राजनीति में चलने आज वाली से है नहीं, 5 साल। ठीक है ये ठीक है रीता जी जो सपना देखे हर महीना, ठीक है रत्नाकर जी, आऊंगी आपके पास। ठीक है शेखर जी, महाराष्ट्र की राजनीति में आज से ही नहीं, बहुत पहले से ये सब कुछ चला रहा है, जो कि समझ से बाहर रहता है। और शरद पवार, जिनको राजनीतिज्ञ माना जाता है, मंझा हुआ राजनीतिज्ञ माना जाता है, क्या कदम उनका अगला हो सकता है? देखिए, अभी जो रत्नाकर सिंह जी बोल रहे थे कि जो रूठे हुए विधायक हैं उनको मना लिया जाएगा, तो मैं ये बता दूं कि इस वक्त जो है गेंद जो है बाउंड्री के बाहर जा चुकी जो है, और लगातार इस समय जो है रत्नाकर जो है वो जो है क्या नाम है, गुजरात के महाराष्ट्र से लगी हुई जो गुजरात की सीमा है उसके अंदर एक होटल में बैठकर अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ मैं भी ये भी बता दूं कि इस वक्त शिवसेना ने जो है क्या नाम है, एकनाथ शिंदे को जो है शिवसेना के विधायक दल के नेता पद से भी हटा दिया है। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से हमले और दूसरी तरफ से भी हमले जो है उसका जवाब इस समय लगातार दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर मान मनोबल और मनाने का जो दौर है वो इस वक्त जो है वो हाथ से निकल चुका है। अब तो ये है कि किसी प्रकार से किस तरह से संविधान के दायरे के तहत जो है शिवसेना का जो नेतृत्व है, जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ में, कांग्रेस के साथ में मिलकर किस प्रकार से वो अपने आप को सस्टेन करते हैं, किस प्रकार से सरकार के अंदर अपने आप को बनाए रखते हैं, तो ये चीजें जो है आपको आने वाले 24 घंटे 48 घंटे के अंदर क्लियर होंगी। ठीक है, बिल्कुल इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया रीता जी, शेखर जी, रत्नाकर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाराष्ट्र की राजनीति में सत्ता में जो उलटफेर इस समय चल रहा है, विरोध बगावत के चर्चे आम हो रहे हैं। शरद पवार याद दिला रहे कि महाराष्ट्र में ऐसा तीसरी बार हुआ है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। अब शिवसेना का अगला स्टैंड क्या होगा, बीजेपी का अगला स्टैंड क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।